डियर स्टूडेंट, यहाँ पर राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर के द्वारा ये विज्ञापन जारी किया गया है। आचार संहिता लगने से जस्ट पहले ये जारी कर दिया है 6/10/2023 को। विज्ञापन संख्या 7/2023 पशु पर्चर एनिमल अटेंडेंट सीधी भर्ती 2023। यहाँ पर आप देखिए, इसमें पशु पर्चर की कुल कितनी वैकेंसी निकाली गई हैं। गैर अनुसूचित क्षेत्र की 5281, अनुसूचित क्षेत्र की 653 और यहाँ पर कुल पद आपको देखने के लिए मिल रहे हैं 5934। लगभग 6000 पदों पर ये वैकेंसी जारी की गई है। इसके ऑनलाइन आवेदन की जो प्रक्रिया है, ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया आपकी SSO ID के अकॉर्डिंग भर दी जाएगी। इसमें जो काम की चीज़ें उसको हम देख लेते हैं एक बार। यहाँ पर देखो, एक बारी पंजीयन शुल्क है। पंजीयन शुल्क क्या है? सामान्य वर्ग का 600 रुपये है। क्रीमिलियर श्रेणी के OBC अति पिछड़े वर्ग के आवेदकों के लिए भी 600 रुपये रहेगा। राजस्थान के नॉन क्रीमिलियर श्रेणी के अन्य पिछड़ा वर्ग अति पिछड़ा वर्ग और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के आवेदक हेतु 400 रुपये है। समस्त दिव्यांगजन आवेदक हेतु 400 रुपये है। इसके बाद यहाँ पर देखते हैं पशु पर्चर के रिक्त पदों का वर्गवार आरक्षण निम्न प्रकार है। यहाँ पर गैर अनुसूचित क्षेत्र में कुल पद कितने निकाले गए हैं? कुल पद है 5281। सामान्य में कितने पद हैं ये आप देख सकते हैं। अनुसूचित जाति में कितनी है, अनुसूचित जनजाति की कितनी है, अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग और इस तरीके से आप देख सकते हैं। क्षैतिज आरक्षण है वो भी आप देख सकते हैं। अनुसूचित क्षेत्र में क्षैतिज आरक्षण। और आगे की हम बात करते हैं, इसमें देखते हैं और काम की चीज़ क्या है। इसमें देखो, जैसा कि इसमें कहा गया है कि राजस्थान के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के आरक्षित पदों हेतु पात्र एवं उपयुक्त आवेदक उपलब्ध नहीं होने पर इन पदों को नियमानुसार सामान्य प्रक्रिया से भरा जाएगा। इसमें स्पष्ट कह दिया गया है, अगर EWS का कोई कैंडिडेट प्राप्त नहीं होता है तो उन जगहों को सामान्य वर्ग से भर दिया जाएगा। और यह MBC वर्ग के लिए 5% आरक्षण दे होगा इसके अकॉर्डिंग, और इसमें कोई खास नहीं है। आगे देखते हैं क्या है। यहाँ पर भी कुछ नहीं है। इस नोटिफिकेशन को आप डिटेल से आप पढ़ सकते हैं, पढ़ करके आप देख लेना एक बार। हाँ देखो, एक यहाँ पर इम्पोर्टेंट बात आती है वेतनमान की। राज्य सरकार द्वारा 7वें वेतन आयोग के अनुसार पशु पर्चर का जो वेतनमान पे मैट्रिक्स लेवल है वो 1 निर्धारित है। परीक्षा काल में मासिक नियत पारिश्रमिक राज्य सरकार के आदेशानुसार दे होगा। अन्य शर्त भी दी गई इसमें। सीधी भर्ती द्वारा सेवा में नियुक्त परीक्षाधीन प्रशिक्षु को परीक्षा की अवधि के दौरान मासिक नियत पारिश्रमिक ऐसी दरों पर संदत किया जाएगा जो सरकार द्वारा समय समय पर नियत की जाए। सीधी भर्ती द्वारा सेवा में नियुक्त सभी व्यक्तियों की नियुक्ति 2 वर्ष की परीक्षा अवधि के लिए की जाएगी। परीक्षा काल 2 वर्ष का ही रहता है। इस अवधि के दौरान पद की वेतन श्रृंखला न देकर राज्य सरकार द्वारा निर्धारित दरों पर नियत पारिश्रमिक दे होगा एवं इसके अतिरिक्त अन्य कोई भत्ता यानी किसी प्रकार का कोई महंगाई भत्ता, मकान किराया भत्ता कोई नहीं मिलेगा आपको। परीक्षा अवधि की समाप्ति पर पद की वेतन श्रृंखला का न्यूनतम एवं अन्य भत्ते नियमानुसार देय होंगे व स्थायीकरण का भी वो पात्र होगा। तो ये ध्यान रखें दोस्तों, 2 वर्ष का आपका परीक्षा काल रहेगा। इसमें परीक्षा काल जैसे ही समाप्त होगा तो आपको पे मैट्रिक्स लेवल 1 के अनुसार नियमितीकरण आपका कर दिया जाएगा। पे मैट्रिक्स लेवल के अनुसार आपकी बेसिक 2 साल बाद 17,700 रुपये रहेगी। पात्रता शैक्षणिक योग्यता की बात कर लेते हैं। भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से सेकेंडरी या उसके समतुल्य परीक्षा। दूसरी है देवनागरी लिपि में लिखी हिंदी में कार्य करने का ज्ञान और राजस्थान की संस्कृति का ज्ञान होना अति आवश्यक है। और तो इसमें ऐसा कुछ नहीं है। मुख्य परीक्षा में उपस्थित होने से पहले जहां लिखित परीक्षा और साक्षात्कार के 2 चरणों के माध्यम से चयन किया जाता है।
जैसा है देखो आपसे पढ़ सकते हैं कि इसमें क्या क्या दिया गया है। साक्षात्कार में उपस्थित होने से पहले जहां लिखित परीक्षा और साक्षात्कार के माध्यम से चयन किया जाता है। यहाँ पर और ऐसी कोई ख़ास बात नहीं है। ये चरित्र प्रमाण पत्र वगैरह हैं, स्वास्थ्य प्रमाण पत्र की आवश्यकता पड़ेगी बाद में। चरित्र प्रमाण पत्र सेवा में सीधी भर्ती के लिए आवेदक का चरित्र प्रमाण पत्र है। यहाँ पर आपने जिस विश्वविद्यालय से अंतिम शिक्षा प्राप्त की है वहाँ का चरित्र प्रमाण पत्र कार्य करेगा। प्रधानाचार्य / शिक्षा अधिकारी के द्वारा प्रदत्त होना चाहिए। प्रस्तुत करना होगा। ऐसे 2 उत्तरदायी व्यक्तियों के प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत करने होंगे जो आवेदन पत्र की दिनांक से 6 महीने पहले के न हों और अभ्यर्थी के रिश्तेदार द्वारा दिए हुए नहीं हों। इसके बाद राष्ट्रीयता दी गई है। यहाँ पर आयु है, आयु के बारे में आपको पता है 18 वर्ष प्लस होना चाहिए। 1 जनवरी 2024 को 18 प्लस की आयु होनी चाहिए। 40 वर्ष से कम का होना चाहिए। आयु सीमा में अधिकतम आयु सीमा में छूट का प्रावधान है 5 वर्ष का है। महिलाओं के लिए यहाँ पर 10 वर्ष जैसा आप इसमें दिया गया पढ़ लेना। यहाँ पर देखो पेंशन भी दी गई है। नए नियुक्त होने वाले कर्मचारियों के लिए नियमानुसार राज्य सरकार द्वारा पेंशन दी होगी। बहुत अच्छी बात है दोस्तों। परीक्षा का माह एवं दिनांक भी इसमें दिया गया। पशु परिचर के पदों को भर्ती परीक्षा संभावित है माह अप्रैल से जून 2024 के मध्य इसका माह दिया गया है। विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर करवाई जाएगी ये, और ऐसा कोई इसमें खास नहीं है। आवेदन कैसे करें वो भी इसमें पूरा प्रोसेस दिया गया है। किस तरीके से आपको क्या क्या इसमें लगाना है वो सब इसमें ई मित्र वालों के लिए दिया गया है। वो अपने आप इसमें आपका फॉर्म भर सकते हैं। ऑनलाइन भी संशोधन की प्रक्रिया दी गई है, किस तरीके से आप इसमें संशोधन भी करवा सकते हैं। जाति प्रमाण पत्र की वैधता के बारे में भी कहा गया है इसमें, वो आप देख लेना। वो बीसी के लिए 3 वर्ष तक बढ़ा सकते हैं उसमें हम। देखो परीक्षा की स्कीम एवं पाठ्यक्रम इसमें दिया गया है। परीक्षा की जो अवधि है वो 3 घंटे की रहेगी। 2 भाग होंगे इसमें। भाग अ में 105 प्रश्न होंगे, 105 अंक के। प्रत्येक क्वेश्चन 1 अंक का होगा। भाग ब में 45 क्वेश्चन होंगे, वो भी 45 अंक के होंगे। टोटल 150 का आपका पूर्णांक रहेगा। पाठ्यक्रम जो है, पाठ्यक्रम के अनुसार समान अंक वाले बहुविकल्पी के कुल 150 प्रश्न होंगे। यहाँ पर प्रत्येक प्रश्न है वो 1 अंक का होगा, और आपका जो नेगेटिव मार्किंग है यहाँ पर 1/4 होगी। ये सही किया इसने, क्योंकि आरपीएससी के द्वारा नेगेटिव मार्किंग होती है 1/3 थी, जो कि खतरनाक नेगेटिव मार्किंग होती है। लेकिन 1/4 ठीक है। परीक्षा का जो स्तर रहेगा मानक स्तर सेकेंडरी का होगा, 10वीं 10th तक लेवल का रहेगा। यहाँ पर भाग का जो भारांक है 70% है पाठ्यक्रम में, और भाग ब का जो भारांक है वो 30% है। तो दोस्तों आप इसमें अप्लाई करो, अच्छी तरीके से तैयारी कीजिए और आप जॉब को प्राप्त कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।